मैं सबसे पहले लविता को थैंक यू बोलूँगी, और कहाँ गई थी, क्यों गई थी, ये भी आपको बताऊँगी इस व्लॉग में। तो ये सब मेरे पति देव की बदौलत मेरे हाथ में आ रखा है। तो कैसा लग रहा है आपको? पहली बार मुझे ऐसे पुरस्कार मिला है, कैसा लग रहा है? आपको कैसा लगा? पहली बार मिला मुझे। सास का ऑर्डर होगा तो भूनना ही पड़ेगा ना। सब बुने अरे उदयली सब बुने तो ना होता जी, हम बुने कितनी कहा आपने? और इस बार सवारी गई और आए हुए जो सबका चेतन और मैं विशेष रूप से विद्यासागर पब्लिक स्कूल प्रबंधक बड़ी बहन रेलू बहुत बेहतरीन है। हमारे इसी दौलत ग्राम सभा की ये बहू है, बेटी है CDD आर्ट की, और बहुत लाजवाब काम कर रही है। सौरभ जोशी के 2 करोड़ फैन से हो सकते हैं तो गीता खाती के भी हो सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने खूबसूरत से खेतों से। तो नाश्ता वगैरह करके हम लोग खेतों की ओर आ गए हैं, मम्मी और मैं। मम्मी थोड़ी सी मड़वे की बालियाँ छान रही हैं जो चिड़ियाओं ने सारी खा दी हैं, और मैं थोड़ा सा घास काट रही हूँ यहाँ से। जो मड़वे की बाली छानी उसी का नलो मुझे यहाँ से निकालना है। तो इतना सड़ रखा है पूरा घास, पूरा वेस्ट हो रखा है, पूरा बर्बाद हो रखा है। तो उसको मैंने ऐसे यहाँ पे फैला दिया है। थोड़ी सी धूप आएगी तो सूखेगा करके, लेकिन आज धूप भी नहीं आई है, बादल लगे हुए हैं, मौसम आज भी सुबह से ख़राब है। तो थोड़ा सा घास और काटते हैं, फिर घर की ओर जाएंगे। और यहाँ पे ना हमारी ककड़ी की भी झीलें देखते हैं, कुछ ककड़ियाँ लगी हैं तो ककड़ियाँ लेके जाएंगे, वरना तो फूल ही फूल लग रहे हैं और फिर गिर जा रहे हैं, वो भी चिड़ियाँ खा दे रही हैं, तो ककड़ियाँ भी नहीं लगी हैं। 4 से 5 ककड़ियाँ मिली हमें, वो भी छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी होने तक ये सड़ जाती हैं या फिर चोरी हो जाती हैं, तो इसीलिए हमने इनको तोड़ दिया है। अब घर जाके इनको खाएंगे, मतलब सारे नहीं खाएंगे, एक एक करके खाएंगे। तो छोटी छोटी भी हैं और 2 बड़ी बड़ी भी हैं। और इसमें मम्मी ने मड़वे की बालियाँ छान रखी हैं। अब थोड़ी सी बालियाँ मुझे यहाँ से छाननी है। घास तो मैंने काट ली है, अब मड़वे की बाली छानती हूँ। इस डोके में भर के फिर घर जाऊंगी। तो पिछले बार से इन खेतों में हम रुपाई लगाते थे, लेकिन इस बार इस खेत में हमने रुपाई नहीं लगाई है। इस वजह से इसमें कुछ बालियाँ ठीक ठाक दिखाई दे रही है मड़वे की, और सारी बालियाँ नहीं हो रही हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ हरी हरी दिख रही हैं। तो जो हो रखी हैं उनको मैंने निकालना है। और यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है, मड़वा निकालते निकालते यहाँ पे। तो मैं मड़वा छान ही रही थी कि बहुत तेज बारिश हो गई है, और अब हम घर की ओर निकलते हैं। खाली भीगना भी ठीक नहीं रहता है, काम तो रोज ही लगा रहता है। काम तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, लेकिन अगर बीमार पड़ गए तो फिर खेत में भी कैसे आएंगे, है ना। तो इसीलिए घर की ओर निकलते हैं। क्या मेरा टोका पकड़ दो तो यहाँ से, यहाँ पे टोका है। कहाँ पर है आपका? ऊपर पे तक तो पकड़ दो फिर रास्ते में से। धन्यवाद। अम्मा पहला कैसे हो? ऐसी हूँ। क्या बोले आप काट ले ब्याह घर है? अरे बांदर ने कर रखी तू। अच्छा, ना मड़ो ढूंढी में, ना काका ढूंढी में, ना कद्दू, ना भट। मामा होने वाल भिजला फिर बुखार आ लिटो। अरे बेले कहाँ भिजा है? मी शायर उन बहा हुए क्यों? बोल भी नहीं। घोड़े मुड़े चून में। काटो अल्लाह ठीक गाजो ऐस करे मैं सब असोजा बुंदी हो बल। पीठ में एक कुंडला बोझ लो तब ले तो मैं बात खत्म नहीं हो। पीठ में बोझ रहा है, बात करना नहीं यार बाबा, आदत ही हो जाती है ना औरतों की बात करने की। खेत में थे तो बारिश आ गई थी, और जैसे ही घर की ओर आए धूप आ गई है। अब वापस तो मैं नहीं जाऊंगी खेत, अब घर की ओर ही चलते हैं। रोज रोज मौसम ऐसा ही करता है, कल भी ऐसा ही हुआ था और आज भी देखो ऐसा ही हुआ। वरना मैं थोड़ी बालियाँ और रह गई थी, वो भी काट के लाती, अब नहीं काटती हूँ। अब सब भीग भी गया है और घर जाना ही सही रहेगा। तो आज हमने जानवर भी गोठ में नहीं बांधे थे मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि बादल ही लगा हुआ था। तो अभी इनको गोठ में बांधते हैं, बारिश भी हो गई है और इनका टाइम भी हो गया है गोठ में जाने का। क्यों कालू मेरा गोठ में जाएगा? हाँ, आज लंच में है कद्दू भात, लेकिन तोरे कर ही भूल गया पत्ते ने। एक तो यहाँ पे है तो रही है, तो फिर एक गाँव में भी तो इनको भी मिक्स कर लो, वो ढूंढ लेंगे बाद में। खराब हो जाएगा। मैं चाहती दिन तक काटो। होश कहाँ रहती है, कहाँ रखे, कहाँ तोड़े? पेड़ से तोड़े तो कहाँ रखे फिर? मतलब सोचो जरा आपने कहाँ जैसे रखे होंगे। इल्ला रहना चाहिए आज ही। नहीं इल्ला बढ़िया फेफी गायब तो नहीं होने।
और मैंने भी कुछ नहीं किया। अभी मुझे मिलते हैं तो मैं ले आती हूँ, वरना तब तक इसका ही बना लो आज। तो ये 3 ही लोग थे हम भात खाने वाले। तोरे को बाथरूम में रखा रहा, बाथरूम में ढूंढना था आपने। कोई जगह है बाथरूम में तोरे रखने की? कहाँ मतलब बाथरूम में रहा भूल गया तो किचन में धोते हैं, बाथरूम में धोते हैं सब्जी। ये लो, अगर ये तोरई नहीं मिलती तो आपको नींद आती दिन में? है क्या आप खर्राटे ले पाते? क्या पता कहाँ गए, सपने में ही आ रहे हैं कहीं। पहाड़ों में ऐसे बीज रखते हैं बीड़ी के कागजों में। हर चीज का कुछ ना कुछ जुगाड़ होता ही है। ध्यान रखना फिर अपना। बाय बाय। तो दोस्तों दिन का लंच करके मैं जा रही हूँ मार्केट की ओर, थोड़ा जल्दीबाजी में। ऐसा ही हो गया, टाइम से निकलूंगी सोचा था, लेकिन टाइम इतना ही हो पाया खाना वाना खाने तक। तो अभी 3 बज गए हैं, तो थोड़ा सा पैदल आ गई हूँ। थोड़ा सा पतिदेव को बोल रखा है कॉल करके स्कूल से छुट्टी लेके आओ लेने के लिए करके। आजकल ना दिन का स्कूल लग गया है, तो इसलिए छुट्टी भी लेट होती है 3:30 के आसपास। तो आजकल डीडी हाट में चल रहे हैं खेल महोत्सव, तो इसीलिए मुझे इनवाइट किया है लविदा ने। अब पता नहीं सबको किया है तभी किया है या कुछ स्पेशल है या जो भी है, तो वहीं जाके पता चलेगा। फिलहाल तो मैं घर के कपड़ों में ही जा रही हूँ। अब वहाँ जाके मुझे साड़ी पहननी है, क्योंकि वो बोलते कि साड़ी वगैरह पहन के आना। सारी लेडीजों को बुला रखा है, तो शायद से मुझे भी बुलाया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए जल्दीबाजी में घर से निकली हूँ। पतिदेव पता नहीं कहाँ हट के तब से आ गया हूँ, तो बोल रहे थे अभी तक आए नहीं है। मैं आधे रास्ते तक पैदल ही निकल गई, और बहुत तेज धूप भी लग रही है, छाता लेके भी नहीं आई यार मैं। ग्राम सभा हाट पर जो सभा नेतृत्व कर रही है आज के समय में ग्राम प्रधान हाट मैडम सामने को यहाँ पर बैच अलंकृत करेंगी। हमारी एनवाईसी हाट की मैराबिन की अहम मेंबर श्रीमती रेणुका जी ने, तो मैं निवेदन कर संभालने का प्रयास संभालने की गुजरते हैं और अब 84 को 1 के स्कोर पर आगे टीम 84 1-0 पे मुकाबला 1। और इस बार संभाली गई और आए हुए चेतन, और मैं विशेष रूप से विद्यासागर पब्लिक स्कूल प्रबंधक बड़ी बहन रेलू भंडारी काकी जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा के तौर पर हमारी सम्मानित आज है जितनी भी बहनें माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत खेल महोत्सव 2024 में। इसी क्रम में मैं आपको बताऊं, घर के चूल्हे से लेकर मोबाइल के फेसबुक के चूल्हे तक आप लोग छाए हुए हैं, आजकल बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यहाँ पर आप 2 ब्लॉगर हैं हमारे बीच में, खाती मैम और टोले मैम, तो आप दोनों को यहाँ पर सम्मानित किया जाना है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा खाती मैम को, प्लीज आप एक बार मंच के आगे पे आएंगे। और निवेदन करूंगा मैं ग्राम प्रधान हाट, ग्राम प्रधान कांडे बदला मैम से और खड़ायत मैम से, दोनों खड़ायत मैम से, प्लीज आप लोगों ने आज इन बच्चों को, क्योंकि ये अभी हमारी उभरती हुई महिलाएं शक्ति है जो खेत से लेकर रसोई से लगी खाती नाम से इसके YouTube चैनल से देखिएगा आप, बहुत बेहतरीन है। हमारे इसी दौलत ग्राम सभा की ये बहू हैं, बेटी है CDD हाट की, और बहुत लाजवाब काम कर रही हैं, और इनको सपोर्ट चाहिए आज के समय में। जब सौरभ जोशी के 2 करोड़ फैंस हो सकते हैं, तो गीता खाती के भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये संभव है। तो तो दोस्तों मैं घर पहुंच गई हूं, और कहां गई थी क्यों गई थी ये भी आपको बताऊंगी इस व्लॉग में। तो घर से तो मैं सूट पहन के गई थी नॉर्मल, और फिर वहां जाके मैंने साड़ी पहननी पड़ी। फिर मैंने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी, तो कमेंट करके बताना कैसी लग रही हूँ मैं। तो मैं गई थी डीडी हाट खेल महोत्सव में,
तो मुझे इनवाइट किया था लविदा ने, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई। तो मैं सबसे पहले लविदा को थैंक यू बोलूँगी इस बात के लिए, क्योंकि ना मुझे स्टेज पे पहली बार बुलाया गया और मेरा इतने प्यार से सम्मान किया गया। क्योंकि ना आज तक मुझे कभी ऐसे स्टेज पे नहीं बुलाया और ना ही मुझे आज तक कभी कोई मेडल या कोई ऐसे प्राइज़ मिला है। स्कूल टाइम पे बहुत सारे मिले हैं, क्योंकि स्कूल टाइम पे हम स्टूडेंट थे तो हम लोग किसी चीज़ में निकलते थे, खेल कूद में और डांस वगैरह इन चीज़ों में निकलते थे, तो हमें ज़रूर मिला है। और उसके बाद आज तक कोई नहीं मिला, मतलब ऐसा पुरस्कार। तो यूट्यूब के माध्यम से मुझे आज इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे लोग जान रहे हैं, मुझे लोग पहचान रहे हैं और मुझे ऐसे मंच पे इनवाइट किया। तो डीडी हाट में चल रहे हैं खेल महोत्सव, सर्वपल्ली राधाकृष्णन चल बैजंती वॉलीबॉल टूर्नामेंट। तो आज था सेमीफाइनल और कल है फाइनल। तो मुझे ना 2 मोमेंटो भी मिले हैं। तो ये रहे वो, मुझे सच में यार इनको हाथ में पकड़ के इतनी अधिक खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये आम बात होगी, क्योंकि ना उनको ऐसे मंच पे बुलाते रहते होंगे। अब वो लोग भी कह रहे होंगे यार ये भी क्या दिखा रही होगी, ये हमें तो ये मिलते रहता है। तो मुझे ना पहली बार मिला है, वो भी यूट्यूब के थ्रू मिला है, क्योंकि लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तभी मुझे मंच पे बुलाया गया। वरना आज तक नहीं तो मुझे कौन जान रहा था। मैं तो एक गाँव की थी, तो मैं गाँव तक ही सीमित थी। तो इसीलिए आज पहली बार मतलब गांव से बाहर हट के कुछ नया हुआ, मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बैच पहनाया, उसके बाद मुझे 2 मोमेंट तो मिले। तो सच में यार थैंक यू सो मच लविदा। और क्या कहूँ, मुझे तो सच में यार आज इतनी एक्साइटमेंट और इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसे ही बुला रहे होंगे, मतलब जैसे सभी लोग जाते हैं तो मुझे भी बुलाया होगा, लेकिन फिर वहाँ जाके पता चला ऐसा भी कुछ था। तो सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। तो फिर से थैंक यू कहना चाहूँगी सभी लोगों के लिए। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहना, और इससे भी ज़्यादा मिलियन में मेरे सब्सक्राइबर हो। पहले तो मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, इससे पहले मुझे 50,000 चाहिए। और ये 50,000 कंप्लीट नहीं हो रखे हैं। 50,000 फिर 1 लाख फिर उसके बाद मिलियन। हाँ कितनी अधिक खुशी होगी, फिर मुझे ना सब लोग जानेंगे सच में। तो अभी मैं ना चेंज करती हूँ, फिर मामा लोग भी आने वाले हैं और खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है, और फिर मिलते हैं आपसे। तो ये सब मेरे पति देव की बदौलत मेरे हाथ में आ रखा है, क्योंकि इन्होंने मुझे प्रेरित किया था यूट्यूब के लिए, तुम ब्लॉग बनाओ और मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा करके। तो आज सच में यार ये हाथ में पकड़ने मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। अति धोले चाय लास्ट में मिल छद में ये बगवा। तो यार पहली बार मिला है तो खुशी तो होगी ना। देखो ना यार सच में बधाई 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 निशाना की मतलब प्यार से कहो बधाई हो ना बधाई बधाई नहीं अच्छे से बोलो ना, फिर कांग्रेचुलेशन गीतू। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ, डोका भर के बधाइयाँ। अब इससे ज्यादा क्या लोगे, डोका भर गया है बहुत। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? पहली बार मुझे ऐसे पुरस्कार मिले हैं, मंच पे मुझे बुलाया और मैं भीमन खुड़ा ना दिन यार तो खुशी हो रही है ना, फिर क्यों नहीं होगी खुशी। चलो ये सब मेरी फैमिली के सपोर्ट के उससे हो रखा है। मेरी फैमिली अगर सपोर्ट नहीं करती तो मैं यहाँ होती भी नहीं, और मेरे पति देव की भी मेहरबानी है इसमें थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत मेरी भी है, जो मैं रात दिन लगी रहती हूँ एडिटिंग में, ब्लॉग में। यहाँ पर बढ़िया सी आग जल गई है और आज डिनर में बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया है यार, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है मेरी कद्दू की सब्जी में। तो मेरा लहसुन प्याज के है, अच्छा तो हो ही रहा है, थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया। चलो मट्ठा तो हुआ ही, मट्ठे के साथ खा लेंगे। तो रोटी बनाने के बाद यहाँ पे मैं मक्का भून रही हूँ, आग भी नहीं जल रही है। जब भी मक्का भूनो आग को क्या हो जाता है पता नहीं, तो इसीलिए एक करके भूनूंगी। वहाँ के खाली ठड़ा रखे हैं, थोड़ा सा इन पर तात लग जाएगी, उसके बाद जल्दी भून जाएंगे ये आसानी से। बड़ी आफत आ रही है यार, मक्का भूनना भी इतना आसान काम नहीं होता। गर्मा गर्म मक्के भून लिए मैंने, और इसके पीछे का राज, मेरा तो सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है मुझे, चक्कर। चुप रहो तो तुम, क्या ही हो गया तुम्हें अब? तभी कह रही हूँ, फिर दिमाग खराब यार, भूनते भूनते सारा चक्कर आने वाला है। सास का ऑर्डर होगा तो भूनना ही पड़ेगा ना। सब बुने अरे उदयली सब बुने तो ना होता जी हम बुने हिंदी का आपने आज ले 4-5 बजाया रही हूँ तो ना बेहोश होने वाली बेटा, मेरे को मैं नहीं जा भाईला बेटी जब हासो ऑर्डर पे बोले बोलना लगेगा। हां यार फिर बोले बुझे नहीं बिल्ला बैठले बुढ़े बलाए बोले एक दिन बुढ़े कोई कोई हप्पो बुढ़े दिए वाह आप खूब दिन ना। मैं क्यों खाऊं, मैं नहीं खा रही, तुम ही खाओ, तुम्हारे बनाए हैं ये सब। मम्मी के पेट में डालो इनको, अब इनको रोटी नहीं मिलेगी।
वैसे मक्के की रोटी खाई है तुमने, बहुत टेस्टी होती है। तो कल खाई नहीं पिल्ला बटी हुई गए, ये तुम्हारे लिए लो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। धन्यवाद। ये लाई हूँ, कैसा लग रहा है आपको? देखो ना, पहली बार पकड़ो इसको, रहने दो। कैसा लग रहा है? आपको कैसा लगा? पहली बार मिला मुझे, बिग ग्राउंड में मिला मुझे, और उनको भी मिला होगा, बहुत आए थे, लेकिन ये मेरा पहला है तो मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई।